हरे कृष्णा, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। तो चतुर्थी का व्रत कब रखा जाता है और जो कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। वैशाख मास की संकट चतुर्थी व्रत को विकट संकट चतुर्थी व्रत कहते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से जीवन में आ रहे सभी कष्टों का, संकटों का निवारण होता है और गणेश जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस बार अप्रैल महीने में पड़ने वाली विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व क्या है और इसमें क्या इसका मुहूर्त रहेगा। तो इस दिन भद्रा काल भी रहने वाला है, लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में स्थित रहने वाला है, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ने वाला है। इस उपवास का समापन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही होता है, इसलिए चंद्रोदय के समय का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की विकट संकट चतुर्थी व्रत का किस दिन रहने वाला है और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूजा के शुभ मुहूर्त मतलब किस किस समय में, किस किस घड़ी में रहने वाले हैं। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल को, दिन बुधवार को दोपहर को 1:17 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल को गुरुवार को दोपहर 3:23 पर। और जिस दिन रात के समय चतुर्थी तिथि हो और चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसी तिथि में उपवास भी आपको रखना चाहिए। तो इसलिए इस बार 16 अप्रैल दिन बुधवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा। ध्यान रखिएगा 17 अप्रैल को दोपहर में यानी कि रात से पहले ही तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए 17 अप्रैल को इस व्रत को नहीं करना है, आपको नहीं रहेगा ये व्रत। तो व्रत केवल 16 अप्रैल दिन बुधवार को ही रहेगा और हर तिथि के हर दिन में कोई ना कोई देवी देवता होते हैं। तो इसी तरह बुधवार के दिन मतलब बुधवार के देवता भगवान गणेश जी होते हैं। हर देवी देवता का अलग दिन होता है, तो बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, इसलिए इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि 16 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:32 से लेकर के 5:20 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है, जो कि बुधवार को मतलब जो कि बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अमृतकाल का समय रहने वाला है 6:18 से लेकर के रात को 8:05 तक। राहु काल दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है और चतुर्थी तिथि पर सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अच्छा, इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 4:48 से लेकर के 5:55 तक रहेगा और इसका शुभ मुहूर्त शाम को 6:48 से लेकर के 7:54 तक रहने वाला है। और इसके अलावा शाम की पूजा गोधूली मुहूर्त में ही की जाती है, जो कि शाम को 6:46 से लेकर के 7:09 तक रहने वाली है। और चंद्रोदय का समय रहेगा रात को 9:52 पर। आप इस समय के बाद से रात को 12 बजे की मतलब पहले चंद्र देवता की आप पूजा कर सकते हैं। चंद्रदेव को आप अर्घ्य दे सकते हैं, पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। और भद्रा समय रहेगा 15 अप्रैल मंगलवार को मध्य रात्रि 12:07 से लेकर के अगले दिन यानी कि 16 अप्रैल दिन बुधवार को दोपहर को 1:16 तक रहने वाला है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहने वाला है, इसलिए पृथ्वी लोक पर इसका कोई भी अशुभ परिणाम नहीं होने वाला है। कोई भी अशुभ प्रभाव इस पर पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में नहीं पड़ेगा। सुबह की पूजा हो या कोई भी जो भी काम आप पूजा पाठ इससे संबंधित आप करना चाहते हैं, पूजा पाठ से संबंधित जो भी काम, तो वह आप कर सकते हैं। और व्रत के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विधि विधान से संकल्प लेकर के भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए और माता रिद्धि सिद्धि की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की कथा श्रवण अवश्य से करें और मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र में आप ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गणेश चालीसा का भी आप पाठ करके और सबसे अंत में भगवान श्री गणेश की आरती उतारेंगे, उनको लड्डुओं का भोग लगाएंगे। 505 इलायची का दूबा का स्पेशली दूबा जरूर से चढ़ाइएगा, दूबा का भोग लगाते हैं। और दिन भर उपवास आपको अवश्य से रखना चाहिए। इस व्रत में भक्त एक एक
फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, मतलब एक समय कोई भी एक फलाहार कर सकते हैं। चाहे तो आप नमक का भी ना करें, नमक त्याग सकते हैं, लेकिन नमक खा सकते हैं। तो एक समय आप भोजन भी कर सकते हैं बिना लहसुन प्याज का, और यदि ये नहीं तो आप फलाहार कर सकते हैं। जहां तक हो सके नमक का आप सेवन ना करें तो ठीक है, लेकिन किसी के लिए ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक समय आप खा सकते हैं, नमक ग्रहण कर सकते हैं। चंद्र देवता की पूजा आज के दिन की जाती है, लेकिन उससे पहले शाम की जो भी पूजा आप अपने समय पर करते हैं उसको आप शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तो आपको बताया गया शुभ मुहूर्त है, उस समय आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, भगवान गणेश जी की पूजा आप एक बार फिर से कीजिएगा, और चंद्रोदय होने पर आप चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो आप फिर से थाली लगा करके उनकी पूजा करें, और अपने व्रत का आप पालन कर सकते हैं। मूंगफली या फिर सात्विक भोजन से या फिर फलाहार से आप आज के दिन व्रत कर सकते हैं। आज जिनके यहाँ जैसी श्रद्धा हो, नहीं होता है इतना सब, तो फिर आप उस तरह से आप उनके व्रत की मतलब जब आप पारण करेंगे ना तो फिर उस तरह में आप अपना व्रत जैसे करें आप वैसा खोल सकते हैं। अब बात करेंगे हम इनकी व्रत कथा के बारे में। कथा कौन सी है? तो भगवान श्री गणेश का वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकट चतुर्थी व्रत कहा जाता है, जो समस्त कष्टों को और विघ्नों को हरने वाली होती है। और यह दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए होता है जो वन वचन कर्म वाणी इन सबसे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं, अपने आराध्य मानते हैं, उनके जीवन के विकट संकटों का समाधान चाहते हैं, तो भगवान श्री गणेश के चरणों में अपनी समस्याएं रख देते हैं। तो आइए सुनते हैं इस पावन तिथि से जुड़ी हुई कुछ दिव्य कथाएं, जो न केवल आस्था से अपनी आपकी आस्था से जुड़ी हैं, और बल्कि हमें विश्वास और समर्पण की शक्ति का भी बोध कराती हैं, और हमारी समस्त समस्याओं को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि उनका नाम ही है विघ्नहर्ता। तो विघ्नहर्ता समस्त विघ्न आपके हरते हैं। तो शुरू करते हैं कथा। एक समय देवी पार्वती ने भगवान श्री गणेश से पूछा, पुत्र, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन गणेश का किस विधि विधान से पूजन करना चाहिए, और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, माते, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। और माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी एक बार भगवान श्री कृष्ण से इस प्रश्न को पूछा था। उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उसी इतिहास का मैं वर्णन करता हूँ, आप भी श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल मिला मैं उसे ही कहता हूँ। प्राचीन समय में एक रथी देव नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे। जिस प्रकार आग तिनकों में समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, और परिणाम स्वरूप उसने अपने व्रत कर करके अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई भी व्रत उपवास आदि ना करके भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय बीतने पर सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई, और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जंजीर बना डाला, फिर भी तूने एक कमजोर सी कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ, और वैसे भी बालक को मैंने उत्पन्न किया है। अपनी सौतन का व्यंग बाण सुनकर सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो एक रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए, और गणेश जी कहने लगे, हे सुशीले, तेरी व्रत आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगे झड़ते रहेंगे। कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी जल्द ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ समय के बाद सुशीला को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ और उसके बाद धर्मकेतु ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। कौन? चंचला, जो उसकी दूसरी पत्नी थी, वो सारा धन लेकर के दूसरे घर में जाकर के रहने लगी। परंतु सुशीला अपने पति के ही घर में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मूंगे मोती गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। इस कारण चंचला उससे और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह कन्या सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन और अधिक बेचैन हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला जब अपनी पुत्री को ना पाकर बहुत ही व्याकुल हो गई थी, तब उसने अपने सामने अपनी पुत्री को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा कि श्री गणेश जी ने तुझे पुनर्जीवित किया है। अनाथों के नाथ तो गणेश जी ही हैं। तब चंचला भी आकर उसके पैरों में गिर गई। यह देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला का हाथ जोड़कर कहने लगी कि बहन सुशीले, मैं बहुत ही बड़ी पापिन हूँ। कौन कह रहा है? चंचला कह रही है सुशीला से कि मैं बहुत बड़ी पापन हूँ, दुष्टा हूँ। तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। आप तो दयावती हैं। अपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया आपने। जिसका रक्षक स्वयं देवता होता है, उसका भला मनुष्य भला क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं के ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट विनायक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को धारण किया और श्री गणेश जी की कृपा से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। भक्तजनों, जिस पर गणेश जी की कृपा होती है ना, उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं, माते, इस प्रकार पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस श्लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का यह उत्तम व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नव निधियां आपके सामने करबंद होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को अवश्य धारण कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तब भगवान श्री गणेश जी के श्री मुख से संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार सहित इस व्रत को धारण किया। अब करेंगे दूसरी कहानी की बात। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहा करता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता और एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती, वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि देने के लिए भेज दिया करता था। इस तरह कुछ दिनों के बाद संकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इलाके में इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उसके जीवन का इकलौता सहारा था, इकलौती उसकी लाठी थी सहारे की। लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी संकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई भी अंत नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा और अपने
बेटे को संकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा कि बेटा भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। संकट का दिन था, बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। उधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया गया और संकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और संकट माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उनकी लंबी आयु के लिए कामना कर रही थी। उधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में तो उसके बर्तन जो पकते थे काफी दिन लग जाते थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ और पहले जैसे कई समय लगता था आवा पकने में, इस बार तो एक ही बार में आवा पक गया। लेकिन यह चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना कह सुनाई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माँ को बुलवाया तो माँ ने तभी उसी तरह सभी विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसे है संकट चौथ की महिमा। जो जिस काम से, जो जिस व्रत को जैसे रखता है, जिस आराधना से, प्रार्थना से इस व्रत को रखता है, पूजा करता है, भगवान श्री गणेश उसके सारे संकट हर लेते हैं और गणेश भगवान और संकट माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। बोलिए संकट माता की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा, आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें कथा सुनाने के उपलक्ष्य में दक्षिणा देना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और संकट चौथ गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो गणेश भगवान की जय हो। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय गणेश।